हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोग के साथ मैं राकेश कुमार झा ईसी फिफ्थ सेम कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी आप लोग के सामने लेके आया हूं। आज से ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, हमारा लेक्चर सीरीज स्टार्ट होगा। हर एक मॉड्यूल वाइज आपके सामने आपके पास ऑनलाइन थ्रू आपके ऐप के थ्रू ये वीडियो आप तक पहुंचेंगे। टोटल 4 मॉड्यूल हैं और अलग एक सेक्शन नेटवर्क सिक्योरिटी का है। इसमें हर एक मॉड्यूल में जितने भी पार्ट हैं सारे नेटवर्क से ही रिलेटेड हैं, बाकी और तो कुछ है भी नहीं। और नेटवर्क इसमें पढ़ना भी है, सारे नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं। अब सब्जेक्ट तो जो देख ही रहे हैं आप, कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, पेपर कोड EC 114 है जो आप लोग जानते होंगे। अब मॉड्यूल 1 एक डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट से रिलेटेड है, 2 डेटा लिंक लेयर है, मीडियम एक्सेस सब लेयर है। लेयर्स के पार्ट इसमें पढ़ना है, फिजिकल लेयर, ट्रांसमिशन लेयर, बहुत सारे हैं, ठीक है। मॉड्यूल 3 में नेटवर्क लेयर के बारे में पढ़ना है। अगर इसे डिटेल यहां देखा जाए तो ये नेटवर्क लेयर है, ओके, नेटवर्क लेयर। अब मॉड्यूल वाइज अगर देखें तो मॉड्यूल 1 में आपको जहां पे डेटा का कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन मींस जो डेटा कम्युनिकेट होता है एक जगह से दूसरी जगह भेजने का या टॉक करने का, चैट करने का, ये जो कम्युनिकेशन होता है ये इस सेक्शन में यहां पे दिखाया गया है। जहां पे डेटा फ्लो के बारे में भी देखना है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड इट्स फ्लो, कैसे फ्लो होता है नेटवर्क में, वो आपको हम देखेंगे। हम और आप वेरियस कनेक्शन टोपोलॉजी के बारे में देखना है, बहुत सारे बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, इन सब के बारे में, स्टार टोपोलॉजी, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में और भी है, सब पे पढ़ेंगे, जानेंगे, ठीक है। प्रोटोकॉल्स हैं, कहां पे क्या लिमिटेशंस आएंगे वहां पे देखेंगे। प्रोटोकॉल्स में OSI मॉडल है, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया है, जहां पे एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रहा है लाइन के बारे में, और इसमें सारे टाइप के लाइंस को पढ़ाया गया, लाइन को पढ़ाया गया, जिसमें वायर्ड लाइन तो है ही, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको बोलते हैं, वायरलेस लाइन भी है जहां पे आप बिना वायर का डेटा कम्युनिकेट करते हो मोबाइल टू मोबाइल में, मोबाइल से सिस्टम में ब्लूटूथ के द्वारा या फिर इन वायरलेस के द्वारा, ठीक है। तो इन सब यहां पे पढ़ेंगे। फिर कनेक्टिंग लैन एंड वर्चुअल लैन, ठीक है, वर्चुअली लाइन कैसे कनेक्ट होता है वो भी वहां पे हम देखेंगे, इसका पार्ट। फिर आता है टेक्निक्स फॉर बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, बैंडविड्थ, कितने बैंडविड्थ पे कौन सा नेटवर्क चल रहा है, कितना इसका फ्रीक्वेंसी है, इन सब के बारे में आप इसमें डिटेल में देखेंगे। मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, टाइम डिवीजन, वेव डिवीजन, कंसेप्ट ऑन स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम मतलब वहां पे जो एक टावर से लेना होता है जहां बीट पावर होता है, ठीक है, इस बीट से उस बीट में जाना, ट्रांसमिशन देखना, तो इन सब के बारे में यहां पे डिटेल में जानेंगे। तो मॉड्यूल 1 को अगर देखा जाए तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड बैंडविड्थ भी आता है, ठीक है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड लाइन भी आता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ट्रांसमिशन मीडिया भी आता है, कितने टाइप के ट्रांसमिशन मीडिया हैं वो वहां पे देखेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे हैं। जहां टोपोलॉजी भी आता है, कैसे कंप्यूटर किस मेश टोपोलॉजी में किस हिसाब से कनेक्शन होता है, बस में क्या होता है, स्टार में क्या होता है, रिंग में क्या है, तो इन सब टोपोलॉजी के बारे में देखेंगे। तो ये हमारा था डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट में। मॉड्यूल 2 जो है वो है डेटा लिंक लेयर, यानी यहां लेयर के बारे में देखना है ज्यादा, जिसमें एरर डिटेक्शन का तो काम आता ही है, किस लेयर में कौन सा प्रॉब्लम आएगा, कहां पे क्या एरर फाइंड हो रहा है, एरर ठीक करना, तो ये सब यहां पे इस कनेक्शन में यहां आता है।
जिसका फंडामेंटल पार्ट होगा। ब्लॉक कोडिंग है, हैमिंग डिस्टेंस है, सीआरसी, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, स्टॉप एंड वेट, गो बैक, NARQ, सेलेक्टिव रिपीट ARQ, स्लाइडिंग विंडो, पिगी बैकिंग, प्योर एलोहा एंड CDMA या CDSMA। ये जो आता है वो पार्ट है लेयर के बारे में। लेयर यहाँ पे कहने का ये मतलब आपको देखना इसमें क्या है कि जब लेयरिंग होता है वायर के थ्रू आप करें या फिर किसी भी चीज से आप जब नेटवर्क लेयर में जाते हैं, ठीक है, तो इतने तरीके का चीज उसमें इन्वॉल्व रहता है। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं इन्वॉल्व रहता है। अगर कनेक्शन हो रहा है तो एरर डिटेक्शन भी आना चाहिए, कहां पे एरर हो रहा है, फाइंड एरर को देखना है, कैसे कनेक्शन होता है, जितने तरह की कलर वायर होते हैं सिस्टम में वो कितना पावर का होता है और कौन कौन सा कलर से क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, यहां पे ये पार्ट सब आता है देखने में। फिर ब्लॉक कोडिंग का दिन आएगा जहां पे ब्लॉक बनाने का सिस्टमैटिक वे में कैसे वहां पे नेटवर्क फ्लो होगा, ठीक है। फिर फ्लो कंट्रोल देखना है, एरर कंट्रोल देखना है, स्टॉप एंड वेट मतलब स्टॉप करना, वेट करना। फिर लास्ट में जो मेन पार्ट एक है इसमें पिगी बैकिंग का भी है और एलोहा, CSMA और CDMA। जो नेटवर्क आपने GSM देखता है देखें, CDMA देखें, इन सब के बारे में यहाँ पे डिटेल में लेयर में पढ़ना है। ओके, मॉड्यूल 3 पूरा आता है नेटवर्क लेयर में। ये डेटा लिंक, ये डेटा का लेयरिंग पार्ट था, वो नेटवर्क का लेयरिंग पार्ट है जिसमें IPv4 IPv6 ये सबसे मेन हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें आपको यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल तो है ही, प्लस UDP, TCP, SCTP, QS ये सब यहाँ पे पढ़ना है। ओके, तो इस केस में UDP का परफॉर्म हो या फिर जितने भी लेयर का काम होता है, यूजर डायग्राम है, प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इन सब के बारे में यहाँ पे देखा गया है नेटवर्क लेयर में, जिसमें हम जो स्विच का, हब का, मॉडेम का, इन सब से रिलेटेड कैसे नेटवर्क फ्लो होता है, इंटरनेट चालू होता है, तो स्विचिंग के बारे में यहाँ देखेंगे। एड्रेसिंग उसका जो मेन 2 पार्ट है हमने अभी भी बोला, IPv4 एंड IPv6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है, ये VVI में आ जाता है। ओके, अब ARP रैप, फिर यूनिकास्ट, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन में, और ये सब जितने भी हैं और ETC बहुत सारे और छोटे छोटे टॉपिक हैं मॉड्यूल 3 में, उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मॉड्यूल 3 में एक मेन पार्ट तो ये आता ही है, प्लस ये जितने भी हैं सारे मेन पार्ट में आते हैं जहां पे ज्यादा हम फोकस करेंगे। ओके, मॉड्यूल 4 पूरा एक थियोरेटिकल बेस्ड और बहुत इंपॉर्टेंट है ये मॉड्यूल 4, ठीक है। ये VVI पूरा मॉड्यूल 4 जो है ये इंपॉर्टेंट है, जहां पे एप्लीकेशन लेयर्स यानी सारे एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर पार्ट जो होते हैं नेटवर्क में, उसके बारे में देखना है, जो चाहे वो DNS हो, DDNS हो, ठीक है, या डोमेन नेम स्पेस से रिलेटेड हो, टेलनेट हो, ईमेल इंटरनेट मेलिंग का हो, फाइल ट्रांसफर FTP का हो, वर्ल्ड वाइड वेब WWW, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या SNMP, ब्लूटूथ के बारे में, फायरवॉल, बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी। तो ये क्या है, मॉड्यूल पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड है। सॉफ्टवेयर बेस्ड मतलब हम सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं, यहाँ पे ये जितने भी चीज है ना सारे नेटवर्क में सॉफ्टवेयर के लिए यूज होते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज होते हैं, ठीक है। www आप जब वेबसाइट ओपन करते हैं तो क्या उसका सॉफ्टवेयर ही एक्सेसिंग होता है ना। वर्ल्ड वाइड वेब जिसको हम बोलते हैं, इसका डिटेल में जानेंगे कि कौन इसके जन्मदाता थे, इन्वेंटर थे, इन सब के बारे में। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब फाइलिंग का ट्रांसफरिंग होता है तो वहां पे भी सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा रोल होता है। HTTP जब इंटरनेट वेबसाइट में भी HTTP का बहुत बड़ा
रोल आता है। जब वेबसाइट एक्सेसिंग होता है तो HTTP का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल है। ब्लूटूथ आप जानते हैं, ब्लूटूथ बिना सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन या सॉफ्टवेयर जब आपका उस हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर रहेगा तो यहाँ पे वो एक्सेसिंग होता है। इतने ये तीनों मॉड्यूल जो आप देखे हैं ये समझिए तो एक तरह से हार्डवेयर के बारे में पढ़ना है, लेकिन ये मॉड्यूल 4 जो है इन सब जितने भी हार्डवेयर्स हैं इसके सपोर्टेड फाइल के बारे में यहाँ पे यानी सॉफ्टवेयर सपोर्टेड सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है मॉड्यूल 4 में, जहाँ पे ये सारे जितने भी हैं सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है नेटवर्क सिक्योरिटी। ये कंप्यूटर, ये 4 सेक्शन जो था ये कंप्यूटर नेटवर्क से बेस्ड था। कंप्यूटर नेटवर्क पे यहाँ पे हम ये सारा देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, लेकिन जो लास्ट एंड सिक्योरिटी था ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है अलग से मॉड्यूल 5, हम इसको नहीं बोलेंगे या बोल भी आप सकते हैं। लास्ट सेक्शन क्या है, हम इसमें सिक्योरिटी देखेंगे। इंटरनेट पे सिक्योरिटी बहुत बड़ा रोल है। आप इंटरनेट पे कोई भी काम अगर करते हो तो वहां पे सिक्योर होना बहुत जरूरी, नहीं तो तुरंत आपका सारा चीज हैक हो सकता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी कितने सिक्योरिटी कितने टाइप से हम नेटवर्क पे लगाते हैं, कैसे हमें यहाँ पे इसे देखना है, कैसे हमें समझना है, कैसे हम नेटवर्क पे सिक्योरिटी को एक्सेसिंग करते हैं, ये सब हम इस जगह पे देखेंगे। जिसमें नेटवर्क सिक्योरिटी का पैसिव एंड एक्टिव अटैक्स जो होता है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स, की डिस्ट्रीब्यूशन, SSL, IP लेवल सिक्योरिटी, फायरवॉल आप जानते होंगे कि आपके हर एक सिस्टम में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, जो भी आपके पास है जिसमें फायरवॉल रहते ही हैं, उसको ऑन करके रखना चाहिए। उसका काम यह है कि आपके इंटरनेट पे कोई भी अगर अनवांटेड वर्क होता है, जो अनऑथराइज्ड है, जो किसी नेट पे वो ऑथराइज्ड नहीं है, वो आपको वहां पे रोकता है। ठीक है, तो इस चीज पे यहाँ पे हम इसको देखेंगे। और भी बहुत सारे इसमें आते हैं, जैसे SSL का कंसेप्ट इसमें आएगा। SSL का काम यहाँ पे ये है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर वेबसाइट आपका रजिस्टर्ड नहीं है SSL में, या फिर ये देखता है कि इस साइट में कहीं वायरस नहीं है, ये सब, तो वो सिक्योर वेबसाइट के रूप में वो जाना जाता है। अगर कहीं नहीं है और वो SSL में सर्टिफाइड है तो, यानी सर्टिफाइड है और वो उससे रिगार्डिंग जितने भी उसके पेजेज हैं वो पूरे क्लियर हो, तो ये एक तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी के रूप में आ जाता है। तो ये टोटल जितने भी सिलेबस हैं ये बेसिकली आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बेस्ड है और बाकी जितने भी हैं सब थ्योरेटिकल बेस्ड हैं। प्रैक्टिकली में बहुत जो जिसमें समझना होगा, इसमें ये पार्ट को ज्यादा जानना है, जहां पे थोड़ा बहुत आएगा प्रैक्टिकल। बाकी ये सब जितने भी हैं सब आपको एज अ थ्योरी कंसेप्ट है, थ्योरी पे बहुत सारा फोकस उसमें करना है, तभी ये जाके पूरा क्लियर होगा। मॉड्यूल 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट नेटवर्क सिक्योरिटी। तो यहां पे सारे पे डिस्कस अब हम मॉड्यूल वाइज, पहला मॉड्यूल 1, उसके बाद जो उससे रिलेटेड आपको समझना जरूरी होगा, मान लो अगर 2 ही जरूरी है तो 2 को समझाएंगे, 3 को, 4 को और लास्ट में नेटवर्क सिक्योरिटी। ओके, तो चलिए अब हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज जो कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी का है अब आगे से स्टार्ट करेंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन सिलेबस का था, ये सारा आपने देख लिया। ठीक है, अब हम मिलते हैं इसके मॉड्यूल 1 के वीडियो में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।